मेडिकल में इतना नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का एक बार पुनः इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है। यह सेशन जितने भी एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फिजिकल से लेकर मेडिकल से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर हर पॉइंट पे हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। यह सेशन आप सभी अभ्यर्थी जो एसएससी जीडी क्वालिफाई कर लिए हैं, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, जो या भविष्य में आगे एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्लास या सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में आप सभी कंटिन्यू बने रहिए, जिसमें हम कई पॉइंट पे बात करेंगे। कई लोग यहाँ पे सिलेक्टेड हैं एसएससी जीडी में, उनसे चर्चा भी करेंगे कि उनका किस तरह से मेडिकल हुआ था, फिजिकल हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। एवरी पॉइंट पे चर्चा करेंगे और बाकी जो आपका कमेंट के आधार पे आगे भी सेशन आता रहेगा। तो आज जो भी पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि इन सभी लोगों से पूछकर साथ में अपने तरफ से सारी पॉइंट को क्लियर करूं। तो चलिए चलते हैं, एक एक पॉइंट पे हम आगे बात करते हैं। तो हमें पता है कि रिजल्ट आ चुका है, आप सभी फिजिकल के तैयारी में लगे होंगे, लेकिन साथियों इस बीच में जो हमें समय मिला है, जो आपको समय मिला है, इसके बीच में केवल फिजिकल की तैयारी ही नहीं करनी है, आपको कई क्षेत्रों में काम करना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, खासकर क्योंकि कई बंदे हमारे साथ वाले ऐसे थे जवान, जिनको फिजिकल में क्या होता है कि उनके पास जो फॉर्म अप्लाई के समय क्राइटेरिया होता है, जो चाहिए उनको फिजिकल के समय जो वेरिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से उनके पास डॉक्यूमेंट होता नहीं है और कई बच्चे उसमें भी बाहर हो जाते हैं। तो आप सतर्क हो जाइए, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा उसे अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल में काम आएगा, साथ में मेडिकल में काम आएगा। क्योंकि उस समय क्या होता है साथियों, अफरा तफरी मच जाता है। कई लोगों को 2 दिन का टाइम दिया जाता है मेडिकल में कि जाओ बनवा के लाओ डॉक्यूमेंट्स, और बन नहीं पाता है, उसके चक्कर में वो बाहर हो जाते हैं। तो इतना मेहनत करके आप एग्ज़ाम निकालते हैं और थोड़ी सी परेशानी के कारण अगर आप छोड़ देंगे अभी और उस समय आपको बाहर होना पड़े, ये काफ़ी कष्टदायी होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट के बारे में। तो अभी हमारे साहब जो हैं आपको बताएंगे एक एक करके जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है, सीनियर है, तो आपको ये बताएंगे। तो आप कंटिन्यू सेशन में बने रहिए। ठीक है। मैं सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ। यूआर कैटेगरी में जो है आपका जो है सबसे पहले हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट लगना ही लगना है, ठीक है। इसके बाद डोमिसाइल लगती है। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि अगर जैसे मान लो कि तुम कोई भी पेपर दे रहे हो, उसमें 10th की मार्कशीट मांगा है, तो फॉर्म फिलअप करते समय 10th की मार्कशीट ही दी जाए तो ज़्यादा सही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमने पूरा ग्रेजुएशन मार्कशीट दे दिया, इंटर का दे दिया, तो फिर बाद में नौकरी में मान लो जब वो करने आओगे तो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर तुम किसी चीज़ तैयारी कर रहे हो तो बाद में बहुत दिक्कत आती है कि उसको निकलाने में। तो जनरल कैटेगरी में कौन कौन से लगेगा मैं बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल, इंटर और डोमिसाइल लगेगा। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस में बताते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों में सबसे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग अपना ईडब्ल्यूएस बनवा तो लेते हैं, तहसील में जाके लेखपाल बनाता है। उसमें वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2 मतलब कैटेगरी रहता है। अगर मान लो कि आपने वैलिड ईयर, आपका फॉर्म आया था 2024 में दिसंबर का, तो इसका वैलिड ईयर क्या रहेगा 2024 से 25। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 साल का बैक होता है कि आपने पिछले साल आपकी कमाई कितनी रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा 23-24 हो जाएगा। ये मेरा जो है, जब मैं CPSI का दिया था तो मेरा सबसे प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा था। तो मेरा वैलिड ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम रखा था, तो उसने मेरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। फिर मुझे 3 दिन का टाइम दिया था। 3 दिन के टाइम में मैं जो है वहाँ तहसील में गया, तहसील में कैसे तैसे करके बनवाया। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। बाकी OBC सर्टिफिकेट में कौशिक ही बताएगा। आप कौशिक, OBC सर्टिफिकेट में क्या रहता है? साथियों अगर आप ओबीसी में आते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे कई स्टेट में ईबीसी और ओबीसी में बांटा गया है, BC1 BC2, जैसे बिहार में BC1 BC2 में बांटा जाता है। इस तरह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में BC1 BC2 नहीं होता है। वहाँ पे सीधा सीधा आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप तहसील से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइए। पहले आप जाति हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, आय भी बनवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको खोजे। खासकर 10th का हर चीज़ देखिए, पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। आप फॉर्म अप्लाई के बाद पहला वेरिफिकेशन होगा और हर चीज़ आपका 10th के मार्कशीट के हिसाब से चेक किया जाएगा। वहाँ पे नाम, फादर नेम, मदर नेम,
सबसे बड़ी यही बात है कि आप 10th का मार्कशीट हर हाल में रखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपका बिल्कुल 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे। हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं ना बेस्ड ऑन हाई स्कूल मार्कशीट पे रहते हैं, उसमें आपको अगर मान लो कोई भी गड़बड़ी हाई स्कूल मार्कशीट में तुम्हारा दूसरा दिया गया है तो वहाँ पे पक्का प्रॉब्लम खड़ी होती है। ओबीसी वाले तहसील से अपना डोमिसाइल, बाकी आवासीय जो भी है आपका, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बोलता है कि आप अगर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर सुने होंगे, कहीं आप क्रीमी लेयर में तो है नहीं, नॉन क्रीमी लेयर में, उसके आधार पे भी वहाँ पे चेक किया जाता है, तो ये भी बनवा लीजिएगा। इसके आधार पे आप तहसील से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। हो सकता है आपके यहाँ सब डिविजनल होगा, अनुमंडल के क्षेत्र पे, जैसे बिहार में अनुमंडल लेवल पर भी बनता है, तो वहाँ से भी अगर आप बनवा लीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट। ये सारी कागजात आप टनाटन रखिए। साथ में बता दूँ आपको कि आप एक और काम कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलता है। आप एसबीआई बैंक में एक अकाउंट खुलवा के साथ में आप एटीएम कार्ड जरूर ले लीजिएगा और आपका जो है चेक बुक जरूर ले लीजिएगा। ये अभी से कर दीजिए, क्योंकि उस समय अफरा तफरी मचेगा। और खासकर फौज में, सीएपीएफ में, एसएससीजीडी में एसबीआई का अकाउंट ही वैलिड है, तो इस बात को भी आप जान रखिए। बाकी और बातें हो रही है जो साहब बताएंगे आप। ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो फिजिकल मेडिकल के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जो वैलिड होते हैं ना, ये तुम्हारी जो लास्ट डेट एग्ज़ाम डेट की रहती है ना, उसके पहले के ही बने हुए माने जाते हैं। अगर आपका मान लो एग्ज़ाम डेट दिसंबर 2024 का था, जो उसमें एग्जैक्ट डेट लिखी रही, कट ऑफ डेट लिखी रहती है, आप नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ोगे, अगर उस डेट से पहले के नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट में आपको बहुत दिक्कत आने वाली। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है, पक्का आपका उस कट ऑफ डेट से पहले का बना होना चाहिए, ना उसके बाद का भी नहीं चलेगा ना पहले का चलेगा, ठीक है ना, उस डेट के ही वो आसपास का होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है कैमरी, अब आप बताओ। कहने का मतलब है कि अगर आप अभी, जैसे साहब बता रहे कि अगर आपको ओल्ड है, पुराना है, तो वहाँ पे डेट चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि वैलिड है नहीं वैलिड है। साथियों, मैं बोलता हूँ कि अगर आप अभी बनवा लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, अभी अगर आप बनवाएंगे, नहीं अभी तो इनका एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, इनका डॉक्यूमेंट पहले से ready अभी रहना अगर आप चाहिए। बनवा लेंगे तो आपको फिजिकल में, मेडिकल में ये फेस नहीं करना पड़ेगा कि इसका वैलिड डेट कब तक है, क्या है, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगा नहीं, 1 साल के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी आपकी, तो वहाँ पे ये फेस नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास पुराना है सर, हमारे पास 2 साल का है, हमारे पास 3 साल का है, ये नहीं करना है। अभी आप बनवा लीजिए। नहीं, अगर मान लो जैसे कि तुमने अपना कोई डॉक्यूमेंट मान लो बनवाया है, उसमें कोई एरर है, तो उसमें उसका तरीका बहुत बढ़िया होता है कि आप जो है तहसील में जाके रिन्यूअल करवा लो। हाँ, उसी डेट का रिन्यूअल करवा लो, तभी मतलब वो वैलिड माना जाता है, ठीक है ना। ठीक है कैमरी, तुम ये बताओ कि जो ये SC ST कैटेगरी के जो मार्क्स सर्टिफिकेट होते हैं, इनका कैसे क्या सीन रहता है? इनका सर, जैसे हम 10th और हाई स्कूल में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो भी बनवाते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना है तो भी चल जाएगा, और अगर आप फॉर्म की डेट आने से पहले या फॉर्म की डेट जिस दिन शुरू हुई उससे पहले कोई सर्टिफिकेट नया बनवा लेते हो, तीनों मूल निवास, जाति और आय, अगर आप तीनों बनवा लेते हो तो आपको, आप चाहे तो वे पुराने वाले दिखा दो, दिखाना आपको एक ही है, या तो आप तीनों एक साथ के पुराने दिखाओ या फिर तीनों एक साथ के नए दिखाओ। अच्छा। और एक आपका बनता है लास्ट में जब सेंट्रल की तरफ से, अच्छा, वो ना पटवारी से बनता है, लेखपाल जिसे बोलते हैं, वो रिटन फॉर्म में बनता है, उसमें ज़्यादा लिखाई हाथ का काम होता है ज़्यादा उसमें। अच्छा, उस पर स्टाम्प लगती है और बस यही है, मतलब ये तुम्हारे इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। मतलब ये वाले इसमें अच्छा, ये मतलब तुम्हारे तहसील से सारे डॉक्यूमेंट हाँ, बनते बस हैं, तहसील से बस ये जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट सब मतलब क्या होना चाहिए, तुम्हारे जो कट ऑफ डेट रहती है ना लास्ट एग्जाम का, वो सॉरी तुम्हारा जो फॉर्म फिलअप होता है लास्ट डेट जो रहती है उसके पहले के बने होने चाहिए। फॉर्म आने की डेट से पहले, वही तो, फॉर्म आने की डेट से पहले के होने शुरू चाहिए, हुआ। उसमें कट ऑफ डेट लिखी रहती है। आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि कब से कब तक का मान है, ठीक है ना। जी जी। ठीक है साथी, अगर आपका किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, आप प्रॉब्लम कमेंट में बता सकते हैं, तो हम लोग, मैं तो 2 बार वो GD का वो डराते हैं कि सेंट्रल वाला आप उसको बाद में भी बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा, शुरू में आपका वो चेक नहीं होता, वो फाइनल डॉक्यूमेंट्स में चाहता है। अच्छा। मैं साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं तो सबसे पहले एयरफोर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूं, नेवी करा चुका हूं, उसके बाद SSC GD का तो 3 बार करा चुका हूं, फिर इसके बाद मैं CPO के थ्रू इधर भर्ती हुआ हूँ, ठीक है ना। ठीक है, सेंट्रल वाला जो बनवाते हैं वो हाथों हाथ भी बनवा लोगे आप 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, अच्छा। तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो माना जाएगा। हाँ, वो माना जाएगा, जो अच्छा। पहले हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वे बने हुए नहीं चाहिए फॉर्म डेट से पहले। साथियों, यह चैनल बिल्कुल
जो आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, डिफेंस से रिलेटेड बिल्कुल समर्पित है उसके लिए। अगर आपको फिजिकल, मेडिकल, रिटेन या फौज से किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भेजिए, आपके लिए स्पेशल सेशन लाया जाएगा। और यह चैनल बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।